चलिए आप लोग क्लास में जल्द से जल्द इन कर जाइए। और हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में कल वर्नर्स थ्योरी के बारे में कल हम आपको बता दिए थे। आज हम आपको लिगेंड्स के बारे में बताएंगे और एक एक पॉइंट करके समझाएंगे। गौर से सुनिएगा, याद हो जाएगा। और जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर भी बताते चलिएगा। सुनिएगा, कहता क्या है लिगेंड्स। पहले हम जानेंगे कि लिगेंड्स क्या है। तो कल के क्लास में हम आपको बताए भी थे, फिर एक बार और आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए विपरीत आवेश वाले अणु या आयन को लिगेंड्स कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं K4 FeCN का होल 6। तो बड़ा कोष्ठ में जो होगा अणु आयन वो लिगेंड्स कहलाएगा। और यह केंद्रीय धातु परमाणु से सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होगा। तो लिगेंड्स की परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लिगेंड जो हैं वह कई प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं कि लिगेंड्स में है डोनर फॉर्म, दाता के रूप में, और यहाँ है दाता परमाणुओं की संख्या के रूप में। लिगेंड्स जो होते हैं वह डोनर फॉर्म में जब होंगे तो डोनर फॉर्म के जो लिगेंड्स होंगे वह क्या होगा, पहला वैसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी प्रेजेंट हो, लेकिन उसमें ऑर्बिटल जो है वह वैकेंट नहीं हो। ऑर्बिटल वैकेंट का मतलब होगा कि लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा और केंद्रीय धातु परमाणु भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन कहता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें हमारा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। जैसे H2O, उसके बाद में है NH3 और F माइनस। H2O, NH3 और F माइनस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन रिक्त ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होंगे। यह हमारा डोनर फॉर्म के रूप में होगा। एक और है कि जिसमें हमारा वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा और वह क्या करेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वह लिगेंड जिसमें रिक्त ऑर्बिटल होंगे लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह एब्सेंट हो जाएंगे, जिसमें होगा Cn माइनस, साइनाइड माइनस, कार्बोनिल और NO नाइट्रोसिल। तो यह जो है Cn माइनस, CO और NO जो है इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे लेकिन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, पुनः लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट कर देगा। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स रहते हैं। जिसमें होता क्या है, हमारा सिग्मा बॉन्ड इसमें हमारा यह दिखाया गया है कि मेटल होगा और इसमें पाई बॉन्ड होगा और वह लिगेंड्स जो होंगे वह मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और लिगेंड्स भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा एक पॉइंट आता है कि वैसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है एब्सेंट होते हैं, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा लेकिन उसमें पाई बॉन्ड्स होंगे। जैसे एथिलीन, एथिलीन को हम देख सकते हैं यहाँ C2 और H4, यह हमारा एथिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं लेकिन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं।
पुनः हम एक दूसरा उदाहरण के द्वारा जानेंगे बेंजीन। बेंजीन में भी हम देखेंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है एब्सेंट होंगे और पाई बॉन्ड्स उपस्थित होंगे। तो यह हमारा जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एथिलीन और बेंजीन में, और यह डोनर फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे जो लिगेंड्स जो हैं वह डोनर फॉर्म में रहेंगे। तो डोनर फॉर्म के रूप में दो प्रकार से रहेंगे, वैसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा और वैसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा वह होगा H2O NH3F-, जिसमें d ऑर्बिटल जो है वह एब्सेंट होगा, लेकिन साइनाइड माइनस CONO जो है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और इस प्रकार से यह डोनर फॉर्म में होंगे। अब एक दूसरा लिगेंड्स के फॉर्म में आता है दाता परमाणुओं की संख्या के रूप में। दाता परमाणुओं डोनर फॉर्म, नंबर्स ऑफ डोनर फॉर्म ऑफ एटम्स, या दाता परमाणुओं की संख्या के रूप में जो लिगेंड्स होंगे वह हमारा कई पार्ट्स में होंगे, उसके कई भाग होंगे। जैसे एक होगा मोनोडेनेंट लिगेंड्स, दूसरा होगा बाइडेनेंट लिगेंड्स, तीसरा होगा पॉलीडेनेंट लिगेंड्स, चौथा होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कई प्रकार के लिगेंड्स पाए जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं कि पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट को एक दूसरा नाम होगा यूनिडेंटेट लिगेंड्स, जिसको एक दंती लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। इसको बोलेंगे एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड्स का मतलब होगा एक दांत वाला। एक दांत वाला लिगेंड्स एक दंती लिगेंड्स बोलेंगे। और इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि वे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं। वे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं उसे हम एक दंती लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। अब फिर जानेंगे कि एक दंती जो लिगेंड्स होंगे वह आपको तीन प्रकार के होंगे। एक होगा न्यूट्रल लिगेंड्स, दूसरा होगा पॉजिटिव लिगेंड्स, तीसरा होगा निगेटिव लिगेंड्स, मोनोडेनेंट लिगेंड्स जो होंगे। तो हम देख सकते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन कौन होगा। H2O, H2O जिसको हम एक्वा कहते हैं। NH3, NH3 जिसको हम एमीन कहते हैं। CO कार्बोनिल, CO कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल, NO नाइट्रोसिल। इसको आप लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे और NS को थायोनाइट्रोसिल बोलेंगे। यह हमारा होगा न्यूट्रल मोनोडेनेंट लिगेंड्स, यानी एक दंती उदासीन लिगेंड्स के उदाहरण होंगे। एक बार और सुनिएगा, जब केंद्रीय धातु परमाणु को एक दाता परमाणु लिगेंड से अगर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसे हम मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट या एक दंती लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। एक दंती लिगेंड्स के उदाहरण हो जाएंगे, उदासीन लिगेंड्स में आएगा H2O जिसको एक्वा बोलेंगे, NH3 अमीन बोलेंगे, CO कार्बोनिल बोलेंगे, CS इसको थायोकार्बोनिल बोलेंगे, थायोकार्बोनिल। उसके बाद NO नाइट्रोसिल बोलेंगे इसको। ये सब हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स होगा। NS थायो नाइट्रोसिल बोलेंगे, नाइट्रोसिल थायो नाइट्रोसिल बोलेंगे। यह हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स का उदाहरण होगा। अब दूसरा लिगेंड्स जानेंगे निगेटिव लिगेंड्स। निगेटिव लिगेंड्स में होगा F माइनस जिसको फ्लोरो बोलेंगे, F-
फ्लोरो, Cl माइनस ब्रोमो, Br माइनस Cl माइनस को हम क्लोरो बोलेंगे, Cl माइनस को क्लोरो, Br माइनस को हम ब्रोमो बोलेंगे, NO2 माइनस को नाइट्राइटो बोलेंगे, NO2 माइनस को नाइट्राइटो बोलेंगे, या NO2 माइनस को नाइट्राइटो बोलेंगे, और हमारा OCN माइनस को साइनेटो बोलेंगे, OCN माइनस को साइनेटो, SCN माइनस को थायोसाइनेटो बोलेंगे, थायोसाइनेटो, NCS माइनस को आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे, OH माइनस को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, और CH3COO माइनस को एसीटो बोलेंगे। तो एक बार और सुनिएगा कि निगेटिव लिगेंड्स में आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, साइनेटो, OCN माइनस साइनेटो, थायोसाइनेटो, SCN माइनस, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, CH3COO एसीटो बोलेंगे। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव लिगेंड्स कौन कौन हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारा NO प्लस, इसको नाइट्रोसिलियम बोलेंगे, NO प्लस को नाइट्रोसिलियम, याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा NH2 और NH3 प्लस को हाइड्राजियम बोलेंगे, हाइड्राजियम। यह सब पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे और पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम से जाने जाएंगे। गौर से याद रखिएगा एक एक पॉइंट को, तो आपको याद हो जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स H2O एक्वा बोलेंगे, NH3 एमीन बोलेंगे, CO कार्बोनिल बोलेंगे, CS थायोकार्बोनिल बोलेंगे, NO नाइट्रोसिल बोलेंगे, NH थायोनाइट्रोसिल बोलेंगे। अब हमारा निगेटिव लिगेंड्स में आएगा F माइनस को फ्लोरिडो, E को O में बदल देंगे, इसको याद रखिएगा, E को O में बदल देंगे, फ्लोरिडो, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो, NO2 माइनस नाइट्राइटो, OCN माइनस साइनेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, OH माइनस को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, और CH3COO को हम एसीटो बोलेंगे। और उसी तरह से पॉजिटिव जो लिगेंड्स होगा NO प्लस को नाइट्रोसिलियम, NH2 NH3 प्लस को हाइड्राजियम बोलेंगे। यह हमारा मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट या एक दंती लिगेंड्स के उदाहरण हो गए। अब दूसरा हम जानेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं वे लिगेंड्स जिसमें दो दाता परमाणु हों। केंद्रीय धातु परमाणु को दो डोनर एटम्स अटैच हों तो उसे हम बाइडेंटेट लिगेंड्स या द्विदंती लिगेंड्स बोलेंगे। द्विदंती शाब्दिक अर्थ होता है दो दांत वाला। इसका एक उदाहरण है एथिलीन डाई अमीन। जैसे हम देख सकते हैं NH2 CH2 CH2 और NH2, इसको बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन। और इसमें दो लिगेंड्स हम देख सकते हैं, दो नाइट्रोजन्स जो हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु पर दो लिगेंड्स जो हैं, यहाँ Mn प्लस दो लिगेंड्स आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इसलिए इसे हम एथिलीन डाई एमीन को हम द्विदंती लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। एक दूसरा उदाहरण हम आपको बतला दें, ऑक्जिलेटो C2O4 2-। ये ऑक्जिलेटो हुआ, आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। यहाँ पर मेटल को
मेटल को जो है या कार्बोक्जिलेटो आयन जो है, जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, या केंद्रीय धातु परमाणु को N प्लस को 2 ऑक्सीजन, ये जो कार्बोक्जिलेटो आयन के 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं वह आपको डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इसको हम द्विदंती लिगेंड्स या बाइडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। ऐसे समझेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु को जब किसी अणु या आयन के 2 तत्व आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वह बॉन्ड बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, तो उसे हम द्विदंती लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। अब हम एक तीसरा जानेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में हम आपको बतला दें। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो है बहुदंती लिगेंड्स के नाम से इसको जानते हैं। बहुदंती लिगेंड्स यानी केंद्रीय धातु परमाणु को 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स जो हैं वह कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, उसे हम बहुदंती लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। जैसे EDTA 4 माइनस, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अब एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर हम आपको बना के बता दें। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट देखिएगा, जैसे CH2 और यहाँ N, यहाँ लिखेंगे CH3 COO माइनस और CH2 COO माइनस, और यहाँ N, यहाँ CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। आप देख सकते हैं इसको हेक्साडेनेंट लिगेंड्स के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 1 1 2 हो गया, और यहाँ पर कार्बोक्जिलेट आयन COOH 1 2 3 4। तो EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट 4 माइनस जो है, यह हमारा बहुदंती लिगेंड्स कहलाएगा। बहुदंती लिगेंड्स का मतलब हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु को 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स जो हैं आपको बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, तो उसे हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमारा आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जिसको हम उभयधर्मी लिगेंड्स के नाम से जानते हैं, या वो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो है, जैसे NO2 और नाइट्रोजन जो है वह मेटल केंद्रीय धातु परमाणु पर बॉन्ड्स बनाएगा, तो हमारा यह एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। एक है हमारा N डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ लिखते हैं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन जो है केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स का निर्माण करेगा, कंपोजिशन बनेगा, तो हमारा यह एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब है कि वह लिगेंड्स जिसमें 2 दाता परमाणु हो, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही तत्व परमाणु अणु या आयन जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए NO2, तो NO2 में नाइट्रोजन मेटल के साथ बनाया, केंद्रीय धातु के साथ बनाया, और NO2 में ऑक्सीजन आपको केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए NO2 हमारा जो है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का उदाहरण होगा। एक और हम आपको बताते हैं थायोसाइनेटो SCN-।
थायोसाइनेटो, यह भी एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स का उदाहरण होगा। जैसे हम देख सकते हैं NCS, यह मेटल आयन से केंद्रीय धातु परमाणु से आपको बॉन्ड्स बना रहा है, और एक है SCN, नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड्स का निर्माण कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इसलिए इसे एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स बोलेंगे। यानी उभयदंती लिगेंड्स में वैसा लिगेंड्स जिसमें दो अणु परमाणु या आयन हों, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जब वह बॉन्ड बनाने लगेगा तो केवल एक ही अणु या परमाणु जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड का निर्माण करेगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सल्फर आपको केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यह एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स कहलाएंगे। अब हम आपको एक बता देते हैं कीलेट के बारे में। कीलेट लिगेंड्स, CHELATE, कीलेट लिगेंड। कीलेट, ये जो कीलेट लिगेंड्स हैं वह कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से दो या दो से अधिक लिगेंड्स जो हैं बॉन्ड बना करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम कीलेशन कहते हैं, और इससे बना हुआ जो कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उसे कीलेट कंपाउंड्स कहेंगे। और यह किससे बनता है? कीलेट प्रभाव, कीलेट इफेक्ट के कारण बनता है, जिसे हमें EDTA के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं। EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट 4-। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे CH2CH2N, यहाँ से CH2COO- और CH2COO-, यहाँ से N CH2COO- और CH2COO-। यानी दो या दो से अधिक लिगेंड्स जो हैं आपको केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड्स का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसे कीलेट लिगेंड्स के नाम से जानेंगे। तो आइए मैं एक बार और आपको नट सेल में बता देता हूँ लिगेंड्स, और यह कितने प्रकार के होते हैं, गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर दे दीजिएगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आंसर नहीं दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगेंड्स सुनिएगा। लिगेंड्स कहता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अणु या आयन को लिगेंड्स कहते हैं। अब कहता है लिगेंड्स दो प्रकार का होगा। एक डोनर फॉर्म के रूप में लिगेंड्स होगा, डोनर फॉर्म के लिगेंड्स होगा, और एक लिगेंड्स होगा दाता परमाणुओं की संख्या के रूप में लिगेंड्स होगा। तो डोनर फॉर्म में लिगेंड्स होगा जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH3, उसके बाद में H2O, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो वैकेंट d ऑर्बिटल वाले लिगेंड्स होंगे, जैसे कार्बन मोनो कार्बोनिल ग्रुप, या वैकेंट लिगेंड्स होंगे जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। दूसरा हमारा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट या एक दंती लिगेंड्स कहता है कि वे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित रहते हों। एक दाता परमाणु जो उपस्थित रहते हैं उसे मोनोडेनेंट लिगेंड्स बोलेंगे। और मोनोडेनेंट लिगेंड्स तीन प्रकार का होगा, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड्स का उदाहरण H2O जिसको एक्वा बोलेंगे, NH3 जिसको अमीन बोलेंगे, CO कार्बोनिल बोलेंगे, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NH थायोनाइट्रोसिल। अब निगेटिव लिगेंड्स में F- फ्लोरिडो, E को O में बदल दीजिएगा, Cl- क्लोरिडो, Br- ब्रोमीडो, NO2- को नाइट्रिटो बोलेंगे।
OCN माइनस को साइनेटो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, OH माइनस हाइड्रोक्सो और CH3COO को एसीटो बोलेंगे। उसके बाद पॉजिटिव हमारा जो लिगेंड्स होगा NO प्लस नाइट्रोसिलियम, यम लगा देंगे, नाइट्रोसिलियम। जैसे NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं तो NO प्लस को नाइट्रोसिलियम बोलेंगे। NH2 और NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं तो NH2 में एक और H लग जाएगा, NH2 NH3 तो हाइड्राजियम हम लगा देंगे। उसके बाद में हमारा बाइडेंटेंट लिगेंड्स होगा। बाइडेंटेंट लिगेंड्स कहता है कि वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हों, जैसे एथिलीन डाइएमीन जिसमें 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद में ऑक्जिलेटो C2O4 2 माइनस। उसके बाद हम लोग जानेंगे पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, बहुदंती लिगेंड्स जानेंगे। तो बहुदंती लिगेंड्स कहता है कि हमारा EDTA इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसमें नाइट्रोजन 1 2 और कार्बोक्जिलिक आयन 1 2 3 4 यानी 6 लिगेंड्स हैं इसमें, जो केंद्रीय धातु परमाणु से कोऑर्डिनेशन करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, इसलिए इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के नाम से भी जानेंगे। उसके बाद हमारा एम्बिडेनेंट लिगेंड्स कहता है कि वह लिगेंड जिसमें 2 परमाणु हो लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जब कोऑर्डिनेशन करेगा, बॉन्ड्स का निर्माण करेगा, कोऑर्डिनेशन करके बॉन्ड्स बनाएगा जिसमें एक ही क्या होगा परमाणु यूज होगा, जैसे NO2। तो आपको हम बताए हैं NO2 में आपको नाइट्रोजन और एक जगह ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, और दूसरा हमारा है थायोसाइनेटो SCN माइनस, SCN माइनस थायोसाइनेटो होगा। और चिलेट में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्ड का निर्माण करेंगे, जिसे हम चिलेट बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को चिलेशन बोलते हैं। चलिए अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आंसर दीजिएगा। बोलिए पहला क्वेश्चन आप बताइए, लिगेंड्स किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, लिगेंड्स किसे कहते हैं? अगर समझ में आया है तो आंसर दे दीजिएगा। बोलो बउआ, बोलो। धातु परमाणु से जुड़े हुए आयन को लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ बउआ, H2O और NH3 किस प्रकार का लिगेंड होगा? ऑप्शन देते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव लिगेंड्स। बोलो। H2O NH3 किस प्रकार का लिगेंड्स होगा? हाँ, न्यूट्रल लिगेंड्स। थैंक यू सृष्टि, न्यूट्रल उदासीन लिगेंड्स, थैंक यू। चलो फ्लोरिडो F माइनस किस प्रकार का लिगेंड होगा? बोलिए। न्यूट्रल, नो, आप जरा बताइए। F माइनस निगेटिव लिगेंड्स। अरे माइनस है, यहाँ पर देख सकते हैं कि F माइनस है तो यह निगेटिव लिगेंड्स होगा। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन बताइए कि हमारा C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेटो किस प्रकार का लिगेंड्स होगा? C2O4 माइनस किस प्रकार का लिगेंड्स होगा? C2O4 2 माइनस। हाँ ठीक है, थैंक यू। निगेटिव लिगेंड्स और बाइडेंटेट लिगेंड्स का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से लिगेंड चैप्टर जो हमको पढ़ाना था आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया है। इसके बाद कल हम आपको लिगेंड्स पढ़ा दिए और आपको वर्नर्स थ्योरी पढ़ा दिए। कल हम आपको IUPAC नाम लिखने का तरीका बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।